सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इन अनदर वर्ल्ड विद माय स्मार्टफोन का एपिसोड नंबर 1। आशा करता हूँ आपको ये एनिमे सीरीज अच्छी लगी हो। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दो लोग आपस में बातें कर रहे रहते हैं। उसमें से एक बंदे का नाम गॉड रहता है, जो सच्ची में का गॉड रहता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांग रहा रहता है हमारे भाई से कि उसको उसने गलती से मार दिया था, तो अब वो उसे वापस उस वर्ल्ड के अंदर नहीं ले जा सकता है। जिसपे जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम टोया है, वो बोलता है कि क्या ये सब सच है, क्या मैं एक सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो गॉड उसे दिलासा देते हैं कि नहीं, ये एक हकीकत है कि मैंने गलती से मार दिया था और अब मैं तुम्हें एक नए वर्ल्ड के अंदर रिकनेक्ट करना चाहता हूँ। तो पर मैं ये तुम्हें पूरी परमिशन देता हूँ कि तुम कौन से वर्ल्ड में जाना चाहते हो, और हाँ, तुम कौन सी भी चीज़ अपने वर्ल्ड के अंदर से उस वर्ल्ड के अंदर लेके जा सकते हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर टोया है वो कहता है कि मैं स्मार्टफोन को अपने उस वर्ल्ड के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। तो गॉड उसे मंजूरी दे देता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा टोया है वो अभी रिकनेक्ट हो चुका है उसके नए वर्ल्ड के अंदर, और वो आते समय ही देखता है कि वो एक जंगल के अंदर है और वहाँ से बस एक सीधा रास्ता जा रहा है एक शहर की तरफ। तभी उसे कुछ तो भी फील होता है अपने खिसे के अंदर। तभी वो अपनी जेब के अंदर चेक करता है तो उसे एक फ़ोन मिलता है और उस फ़ोन के अंदर गॉड की रिंग बज रही रहती है। जैसे उस फ़ोन को उठाता है वहाँ से गॉड उसे बोलता है, देखो मैंने तुम्हारे फ़ोन के अंदर पूरी तरीके से GPS लगा के रखा है, तो तुम उसके अंदर पूरा शहर का मैप गिफ्ट सब कुछ चेक कर सकते हो। और हाँ, मैं कुछ देर के लिए ऑफलाइन जा रहा हूँ तो मुझे कॉल मत करना। और ऐसा कहते ही वहाँ पे कॉल एंड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा टोया है वो अभी पैदल ही GPS के सहारे वहाँ पे शहर ढूंढने के लिए जा रहा रहता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो टोया के पीछे है वो कुछ तो भी चीज़ जा रही रहती है, जैसे कि एक घोड़ा गाड़ी जा रही रहती है और वो देखता है उसके पास पैसे भी नहीं रहते। तभी वो घोड़ा गाड़ी उसके सामने से रुकती है और वहाँ से उसमें का एक बहुत ही छोटा सा इंसान बाहर आता है और वो बोलता है टोया को, हे तुम बंदे, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है, क्या तुम मुझे ड्रेस दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले मुँह मांगी कीमत दूंगा, प्लीज़ मुझे ये ड्रेस दे दो। जिस पे हमारा टोया हैरान होता है और वो बंदा उसे अपनी शॉप के ऊपर लेके आ जाता है। टोया बोलता है कि क्या ये तुम्हारी शॉप है? तो वो बंदा बोलता है हाँ, ये मेरी शॉप है। तो तभी वो उसे अंदर लेके जाता है वो बंदा और वो बोलता है इसे सबसे अच्छे कपड़े दिखाओ और इसे चेंज करने को लगाओ। तो तभी हमारा टोया जो है वो पूरी तरीके से हैरान था। तभी वो कपड़े चेंज कर रहा रहता है। तभी वो आदमी बोलता है मैं ये कपड़े भी खरीदना चाहूँगा, तो मैं तुम्हें इसके 10-20 गोल्ड कॉइन दे दूँगा, क्या तुम मुझे ये कपड़े दे सकते हो? तभी हमें दिखाया जाता है जो टोया है वो अपने सारे कपड़े बेच दिया रहता है और उसके पास काफ़ी मनी आ चुका रहता है। तो भी टोया उससे पूछता है क्या यहाँ से कोई गिल्ड हॉल है क्या यहाँ पे? तभी वो बंदा बोलता है हाँ, यहाँ से सीधा जाने के बाद एक गिल्ड हॉल मिलेगा, तो तुम्हें वहाँ से अभी जा सकते हो। तभी वो बंदा जो है हमारा टोया जो है वो सीधा चल जाता है और वो बंदा बोलता है अगर तुम्हारे पास और कपड़े तो प्लीज़ मेरे पास लाना, मैं उन्हें खरीदने में पसंद करूँगा। और ऐसा होने के बाद हमारा जो टोया है वो सामने चलने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले सीन के अंदर कि कुछ दो बंदे जो रहते हैं वो ये दो लड़कियों को परेशान कर रहे थे एक कीमती चीज़ के कारण। ये की चीज़ जो है वो उन दो लड़कियों को उन्होंने चुरा ली थी। लड़की उनसे बोल रही थी कि मेरी चीज़ मुझे वापस दे दो वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तभी वो लड़के बोलते हैं ये लो, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तभी हमारा टोया जो है हमारा मेन कैरेक्टर उनके बीच में आ जाता है और बोलता है मैं इस चीज़ को बाय करना चाहूँगा, क्या तुम मुझे एक गोल्ड कॉइन के अंदर ये चीज़ दे दूँगी? तभी वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है, पर तभी टोया जो है वो अपना हाथ से उस चीज़ को तोड़ देता है। तभी वो दोनों बोलते हैं कि अब तुम तो गए बेटे, तुम हमारे साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी हमें दिखाया जाता है जो गॉड ने टोया को एक एक्स्ट्रा बूस्ट एबिलिटी पावर दे दी थी, उसके स्टैट थोड़े ज़्यादा ही हाई थे। तभी वो दोनों जो उसके ऊपर हमला करते हैं, पर जो हमारा टोया है वो उन्हें बहुत ही ईजिली डॉज करने लग जाता है और वो बोलता है ओ माय गॉड, गॉड ने तो मुझे बहुत ही अच्छी एबिलिटी दे दी है। और वो उसे एक गोल्ड कॉइन देता है, सॉरी मैंने तुम्हारा कीमती ग्लास जो है वो तोड़ दिया है, पर जैसे कि डील हुई थी मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दे देता हूँ। जैसे वो गोल्ड कॉइन देने के बाद वो लड़कियाँ बोलते शुक्रिया तुमने हमें बचाया। जिस पर टोया उन्हें हंसते हुए मना करता है, बोलता है इसकी कोई गरज नहीं थी। पर तभी वो लड़कियाँ अपना नाम बताती हैं, उसका नाम रहता है लिंस और क्वींस, वो ट्विंस सिस्टर रहती है। तभी वो दोनों अपने अड्डे पे उनको हमारे मेन कैरेक्टर को लेके जाती है हमारे भाई को। तभी वो बोलती कि देखो ये हमारे साथ नया बंदा आया है ये। तभी वो लड़की बोलती ओ तो तुम नया बंदा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? तभी उन दोनों लड़कियाँ जो बहन थी वो उन्हें मना कर देती है। तभी वो दोनों बैठे हुए थे कि तभी वो हमारा जो बंदा है हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है मुझे काम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम ढूंढ सकते हो? तभी वो दोनों लड़कियाँ बोलती हैं हाँ हम तुम्हारे लिए ज़रूर मदद करेंगे काम ढूंढने के लिए। तभी वो बोलता है शुक्रिया तुमने मेरे लिए ये सब कर रहे हो। तभी वो लड़कियाँ बोलती है चलो हम कल मिलते हैं। और ऐसा होने के बाद शाम होने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो हमारे न्यूज़ देख रहा था उसकी सिटी में जो मरने के बाद क्या क्या हो रहा है। और ऐसा होने के बाद हमें सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोगों को गिल्ड हॉल की तरफ लेके गया था। वो दो सिस्टर मेन कैरेक्टर को गिल्ड की तरफ लेके गया था और वहाँ पे क्विज उन्हें पूरा करना था। तो पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उन सबको कुछ
पढ़ नहीं पा रहा था। वो लड़कियाँ बोलती चलो ये क्विज लेते हैं, पर हमारा जो मेन कैरेक्टर तो है वो शर्म के मारे बोलता कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो लड़कियाँ बोलते हैं सही में जाने दो, हम तुम्हें पढ़ा लेंगे, हम तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा देंगे। तो वो एक क्विज ले लेते हैं वहाँ से, और वहाँ से क्विज लेने के बाद वो लोग हथियारों के पास जाते हैं हथियार लेने के लिए। तभी हमारा जो बंदा है वो एक तलवार ले लेता है, जो बोलता है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, कैसे लगी तुम्हें ये तलवार। तभी वो लड़कियाँ बोलते हैं तुम्हारी चॉइस सही में बहुत अच्छी है, और वो अपने साथ एक गिल्ड कार्ड भी लेके आता है जो उसके अंदर पॉइंट्स बढ़ने वाले थे अभी। और वो दोनों लेते हैं वुल्फ कटर का जॉब, और वहाँ पे उन्हें वुल्फ के हॉर्न लाने थे। तभी वहाँ पे बहुत सारे वुल्फ जो है उनके ऊपर हमला कर देते, पर जो हमारे सिस्टर्स थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी, पर हमारा बंदा जो था वो भी कुछ कम नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर जो है उन लोगों को पलक झपकते हरा देता है, और उन सबके जो हॉर्न्स थे वो वहाँ पे जमा कर देता है, और उनके बीच में जो प्राइस मनी था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वहाँ पे जो गिल्ड कार्ड्स के अंदर जो पॉइंट है वो ऐड ऑन हो जा रहे थे। तभी वहाँ पे हमारा बंदा उन दोनों लड़कियों को पूछता है क्या आप इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक का क्या फंडा है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो वहाँ पे वो जो हमारी लिंस है वो अलिंस को बोलती है कि प्लीज़ इसे समझाना तो क्या क्या फंडा है। तो वो दो लड़कियाँ बोलते हैं देखो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स रहते हैं, जो 7 स्टोन रहते हैं जिसके अंदर अलग अलग मैजिक रहते हैं। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल की तरफ दिखाती हूँ, जैसे कि अब ये वाटर स्टोन है, इसके अंदर अगर मैंने स्पेल पढ़ा और इसके अंदर से वाटर निकलना चालू हो जाएगा जैसे कि तुम देख रहे हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयर है जिसके पास 3 से भी ज़्यादा अगर पावर्स है मैजिक पावर, तो वो हमारे बंदे को देती है और वो बोलती है ट्राई करो। जैसे हमारा बंदा ट्राई करता है मेन कैरेक्टर, वहाँ पे तो पूरी झरना ही बहना चालू हो जाता है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर तो है बोलता है अरे ये तो मेरे पास वाटर का पावर है। और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा ही रही थी। तो सभी लोग बाहर जाते हैं उसके पावर को टेस्ट करने के लिए, और बाहर जाते जैसे टेस्ट करने लगता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हर एक एलिमेंट को ऊपर अपना मैजिक पावर यूज़ करने पा रहा था। उसके पास तो डार्क पावर के भी डार्क स्टोन का भी पावर थी, पर एक जो स्टोन था 7वां स्टोन था वो बहुत ज़्यादा यूनिक स्किल का था, उसे बोलता है ओन मैजिक, पर्सनल मैजिक। उसके हिसाब से जो ट्रेनर है वो अपने हिसाब से मैजिक का स्पेल बना पाएगा और जो अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ कर पाएगा। और इस वर्ल्ड में अभी तक कोई भी नहीं था जो उस स्टोन को अभी तक यूज़ कर पा रहा था। थे तो बहुत ज़्यादा गिने चुने जो अभी तक नामचीन नहीं हो चुके थे। जो हमारे दो सिस्टर थी वो बोलते कि तुम्हें ये दोनों ट्राई ज़रूर करने चाहिए क्योंकि क्या पता इसमें भी तुम्हारा लक चल जाए और यही तुम्हारी नई पावर आ जाए। तो तभी लड़कियाँ बोलती थी मुझे पता है ये काम तो नहीं करेगा पर तुम्हें बोलना है गेट्स ओपन प्लीज़, और ऐसा बोलने के बाद अगर ये काम कर गया तो तुम्हारे हो जाएगी चांदी चांदी, और ये काम कर जाता है। और जो हमारा बंदा है वो अभी स्पेशल पावर के साथ अपना पर्सनल मैजिक भी यूज़ कर सकता है, और जैसे वो गेट जाता है वो गेट वहाँ खुलता है जहाँ पे उन्होंने वुल्स के साथ लड़ाई की थी। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कुछ और ही देख रहा था उस गेट के बाहर। तभी वो लड़कियाँ बोलते तुम तो बहुत ज़्यादा यूनिक हो गए तो यार, तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी दिखाई दे रहे हो। पर तभी वहाँ पे जो हमारी लड़कियों की दोस्त है वो वहाँ पे आती है और जो जिसका अपना रेस्टोरेंट का धंधा रहता है वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक ऐसी आइटम बताओ जो सबसे ज़्यादा यूनिक हो और कुछ मीठे में हो कि वो मैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर वो ऐड करना चाहती हूँ। जिस पे हमारा टोयोटा जो उसे कहता है कि शायद से मेरे पास कुछ है, मैं देखता हूँ मेरे फ़ोन के अंदर। जैसे वो अपना फ़ोन निकालता है वो निकालता है आइसक्रीम की रेसिपी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठे और आइसक्रीम की अभी इस दुनिया में किसी ने चखी नहीं होगी, तो इसलिए वो आइसक्रीम निकालता है और वो लिखने लगता था सारे इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे मिलते हैं, और वो उनके उस आइसक्रीम से मिलते जुलते इंग्रेडिएंट वहाँ पे लेके आ जाता है और वहाँ पे कुछ मैजिक का इस्तेमाल करके वो लोग आइसक्रीम बनाने लग जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें मज़ा आ रहा था, पर उनकी आइसक्रीम आखिरकार बन के रेडी हो गई थी और वो पहली बार चखने वाले थे आइसक्रीम का स्वाद। तो सभी लोग वो जैसे उस आइसक्रीम को चखते वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। और सभी लोग बोलते कि ये कौन सा तुम्हारा फ़ोन क्या है, ये मेरा ओन मैजिक है, ये मेरा प्राइवेट मैजिक का स्पेल है, जिसपे वो सभी लोगों को गुमराह तो कर देता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसकी वजह से वीडियो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ये करने वाले, और सॉरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट है, पर प्लीज़ इस बार एडजस्ट कर लेना, मैं अगली बार से रेगुलर हो जाऊँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।